आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं मसीही लोग ये 5 गलती कभी भी ना करना वरन सीधे नर्क में जाओगे। आज हमारे कुछ ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो अपने जीवन में गुमराह हो जाते हैं, यानी कि शैतान उनके जीवन को गुमराह करता है और वो इन 5 गलतियों को करके अपने जीवन को नरक में झोंक लेते हैं। और परमेश्वर कहता है ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट कर लेता है, और जब वो परमेश्वर के पास न्याय मांगने जाता है तब उसके जीवन में नरक का ही रास्ता दिखाई देता है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये 5 गलती कभी भी मत करना, क्योंकि वरन ये आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहली गलती है दूसरों के प्रति क्रोध या द्वेष रखना। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, दूसरों के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हैं, जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। अगर आप अपने जीवन में किसी के लिए षड्यंत्र रच रहे हो और किसी के लिए क्रोध नफरत कर रहे हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं आप सभी लोगों के लिए क्रोध करूंगा। अगर तुम दूसरों के लिए क्रोध करते हो तो मैं तुम्हारे लिए क्रोध करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर बताता है, बाइबल में सिखाया गया है कि हम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए, और सुबह सुबह किसी के प्रति द्वेषपूर्ण विचार या क्रोध रखने से आपका दिन और दूसरों के साथ संबंध नकारात्मक हो सकते हैं, और क्रोध करने में धीमे धीमे प्रेम करने में तात्पर बनोगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, याकूब की पुस्तक अध्याय 1 से 19 में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि हमें दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए, और सुबह सुबह किसी के प्रति द्वेषपूर्ण और विचार या क्रोध रखने से आपका जो दिन होगा वो दूसरों के साथ संबंध नकारात्मक हो सकते हैं, और आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें और बहुत सारी ऐसी मुसीबतों में पड़ सकते हो अगर आप अपने जीवन में क्रोध करने में धीमे और प्रेम करने में तात्पर बन जाओगे। अगर अपने क्रोध को काबू करोगे और अपने आगे आप लोग अगर प्रेम लाओगे, तो परमेश्वर कहता है कि आप प्रेम करने में तात्पर हो जाओगे। आप अपने जीवन में इन गलतियों से बच सकते हो जो कि आज तुम लोग दूसरों के प्रति क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, नफरत करते हो, घृणा करते हो। तो मेरे प्रियो, आप लोग अपने जीवन में कभी भी भूल कर मत करना। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। दूसरी बात है प्रभु को भूल जाना। प्रभु को भूल जाना, क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, यानी कि प्रभु को इग्नोर कर देते हैं। और मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति ने प्रभु को इग्नोर किया है और प्रभु कहता है कि मैं उसके जीवन को इग्नोर कर दूंगा, वो अपने जीवन में हमेशा परेशान रहेगा, हताश रहेगा, और वो अपने जीवन को नरकी की खाई में कूद जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 3 से 5 और 6 में पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, सुबह के समय परमेश्वर का धन्यवाद करना और प्रार्थना करना आत्मिक शांति और दिन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने का तरीका है, और प्रभु को याद ना करना या उसकी शिक्षाओं को नज़रअंदाज करना एक गलती हो सकती है। और हर समय प्रभु पर भरोसा रखो और उसी की इच्छा और परमेश्वर कहता है उसकी इच्छा पूरी करो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन जो आज अपने जीवन में प्रभु को भूल जाते हैं, और प्रभु को भूलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए हर एक दरवाजे को बंद कर लेता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सुबह के समय परमेश्वर का धन्यवाद करना आपको बहुत ज़रूरी है, और प्रार्थना करके आत्मिक शांति और दिन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने का तरीका है। और प्रभु को याद ना करना और उनकी शिक्षाओं को नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, और आपको हर एक समय प्रभु पर भरोसा रखना है और उसकी इच्छा पूरी करोगे। यानी परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करते हो, मेरी इच्छाओं पर आप अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी हर एक इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा।
और दोस्तों तीसरी बातें मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तीसरी बातें हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, असत्य बोलना या बुरा योजना बनाना। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में असत्य बोलते हो और बुरा योजना बनाते हो तो मेरे प्रियो, जो ये असत्य बोलते हो, परमेश्वर कहता है असत्य तुम्हारे ही साथ होगा, और जो बुरी योजना किसी और के लिए बना रहे हो, ये योजना तुम्हारे लिए हो जाएगी। और प्रभु इस बात को कहता है कि अगर तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो परमेश्वर कहता है उस गड्ढे में तुम ही गिरोगे। इसलिए कहा जाता है कि लोगों के लिए बुरी योजना और लोगों के साथ असत्य योजना बनाना बहुत ही खराब बात है, बहुत ही गलत बात है। ये परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है। और दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं, बाइबल में झूठ और बुरी योजना से बचने की बात कही गई है, और सुबह सुबह किसी को धोखा देना या बुराई की योजना बनाना और आपके आत्मा को कमजोर कर सकता है। और सत्य बोलो, क्योंकि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है, बाइबल में झूठ और बुरी योजना से बचने की, यानी बचने की बात कही गई है। और परमेश्वर कहता है कि सुबह सुबह किसी को अगर आप धोखा देते हो या उसकी बुराई के लिए उसकी योजना बनाते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है आपकी आत्मा को कमजोर कर सकता है। आपकी आत्मा अगर कमजोर हो गई तो परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में बहुत सारी आपदा आ सकती है, बहुत सारी विपत्ति आ सकती है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ सकती है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य हमारे जीवन को स्वतंत्र करेगा, सत्य हमारे जीवन को आज़ाद करेगा। हमारे जीवन में जितने भी बंधन बंधे होंगे वो परमेश्वर हमारे जीवन के सभी भी बंधनों को छुटकारा दिलाएगा, और हम अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और कभी भी हम हैरान नहीं होंगे। तो दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।